Hello friends, welcome to our channel All-in-One Subscribe to Learn. In this video, we will learn the second chapter of class 9th, that is polynomials. This is the second video of polynomials of class 9th. Then we will learn in this video that kinds of polynomial. In the previous video, we will deal with the very basic terms like you can see in that video also, that is constants, variables, algebraic expressions, other types. In this video we will learn the kinds of polynomial. So let us start this. First, on the basis of degree. Kinds of polynomial are on the two bases. First on basis of degree and second on the basis of terms, number of terms. In this video we will learn the both of the basis, means on the basis of degree as well as on the basis of number of terms. Let us start. On the basis of degree, there are four kinds of polynomials on the basis of degree, okay, which are following. First, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. मतलब वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं. डिग्री क्या होता है ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिग्री होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. ठीक है, तो अब हम लोग ये जान सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है. तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो. देख सकते हैं 5x + 3 एग्जाम्पल में, तो x वेरिएबल है और इसका जो डिग्री है वो 1 है, इसीलिए ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 होना चाहिए. तो आप एग्जांपल में दे सकते हैं 3x² - 5x + 6. अब इसमें देखिए x का जो पावर है हाईएस्ट वो 2 है, x का पावर 1 भी है और 2 भी है, तो 2 हाईएस्ट है इसलिए डिग्री 2 होगा. तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल. इसमें एग्जांपल आप देख ही रहे हैं 2x³ - 4x² + 7x - 9. इसमें देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल. फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं. अब इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि x का जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसका मतलब इसीलिए इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं. अब नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो रेड से मैंने उसको काटा है और यहाँ 3 टाइप्स, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फॉलोइंग. फर्स्ट, मोनोमियल. ए पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. टर्म क्या होता है ये आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो प्लस माइनस ऑपरेशन से अलग किया हो उसका सेवरल पार्ट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं. तो मोनोमियल, तो पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग ओनली 1 टर्म. इसमें मोनो का मतलब ये 1. अब देखिए 9 है, 6x², इसमें ओनली 1 टर्म है, 2 टर्म है ही नहीं. बाइनोमियल, ये पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. बाई मतलब 2 होता है इसलिए बाइनोमियल, तो 2 टर्म्स, यानी आपको याद करने में भी आसानी होगी. आप देख सकते हैं 9 + 3x, इसमें 2 टर्म है, प्लस से अलग किया गया है. फिर 6x - 5, इसमें माइनस से अलग किया गया है, 2 टर्म्स है. ठीक. अब ट्रिनोमियल, तो पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्रिनोमियल. ट्री मतलब 3, इसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 और ट्री मतलब 3. अब इसमें देखिए एग्जांपल से 2x² - 5x + 6. अब देखिए प्लस माइनस दोनों साइन यूज्ड है, और पहला जो माइनस के कारण 2x² और 5x अलग अलग टर्म्स हो गए, और फिर प्लस के कारण 5x और -5x और 6 दोनों अलग अलग टर्म हो गए. तो यानी टोटल इसमें 3 टर्म्स हो गए. तो यानी टर्म्स के बेसिस पे 3 और डिग्री के बेसिस पे 4. तो आपको इसको याद रखना है. तो इसके हिसाब से आप क्या कर पाएंगे, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. जब ऊपर में दिया रहेगा कभी कभी क्वेश्चन, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, तो आप देख के बता सकते हैं इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है. उसी तरह लिखा हुआ है क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ बेसिस पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप देख के इजीली बता सकते हैं. ठीक, खाली आपको टर्म्स में याद रखना है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काउंट नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस काउंट होता है. अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो पॉलिनोमियल कॉन्टेनिंग 1 टर्म, यानी एक ही टर्म होगा, यानी मोनोमियल होगा. और कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. 3 - 8 4 7/2 -3/5 etc. अब एवरी नॉन जीरो, ये एक नोट है, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. यानी कोई भी ऐसा रियल नंबर जो नॉन जीरो हो, यानी जीरो के अलावा जितना भी रियल नंबर है वो सारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और उसका डिग्री क्या होगा, 0. क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल का अगर पावर अगर 0 हो, या किसी भी कांस्टेंट का भी पावर अगर 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 होता है. इसीलिए ऐसा यहाँ लिखा गया कि उसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा. ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में 9 लिखा हो और आपको बोल दे कि इसका डिग्री कितना होगा,
तो आप डायरेक्ट ये मत लिख दीजिएगा कि क्या होगा या नहीं होगा, वो आप सोचने नहीं लगिएगा। आप डायरेक्ट याद रखिए कि यहाँ कोई वेरिएबल्स नहीं है, इसका मतलब है कि इसका पावर 0 होगा, तभी वो 1 आ गया होगा। ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो और वो जीरो हो। यानी अभी तक देखे जीरो के अलावा जो भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर उसमें जीरो हो तो वो जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। और डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल का क्या डिग्री है उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं अगर हमको पॉइंट मालूम हो तो। देखिए इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है इन एक्स के टर्म्स में, यानी एक्स उसमें वेरिएबल है, एंड इफ़ अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फ़ा इन पी एक्स, यानी अल्फ़ा पी एक्स में अगर हम x के जगह पे अल्फ़ा पुट कर दें तो उसी को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू अल्फ़ा, यानी जब x बराबर अल्फ़ा हो तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वो हुआ। ठीक, द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा इज डिनोटेड बाई पी अल्फा। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो पी और ब्रैकेट में एक्स के जगह पे अल्फा लिखते हैं। एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तब इसमें क्या होगा, तो x के जगह पे हमको 2 का वैल्यू निकालना है, तो p2, और x के जगह पे क्या किए 2 का वैल्यू पुट कर दिए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, सॉल्यूशन क्या आ गया 7। तो यानी P2 यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से हम P1 का भी निकाल सकते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 5, इसमें आ गया 4। तो हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल Px एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px इफ P अल्फा इज इक्वल टू 0। यानी जब भी आप किसी वैल्यू के लिए आप पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, यानी कोई भी अगर आपको डिजिट दिया हुआ होगा और उसके लिए आप पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालेंगे, तो अगर उसका वैल्यू पुट करने पे आपको अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो हम लोग वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको हम लोग जीरो कहते हैं। ठीक है, हैंस 3 इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ 3 को क्यों किया जा रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि एक पॉलिनोमियल Px है जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और इसमें हम लोग 3 पुट किए, x इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू पुट किए तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, और इसका वैल्यू जब हम फाइंड किए तो 0 आ रहा है। इसका मतलब 3 जो है वो पॉलिनोमियल का 0 है। किस पॉलिनोमियल का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये एक 0 है, इसमें 2 0 हो सकता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं, तो जितना उसका डिग्री हो उतना जीरोज उसमें टोटल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो के आधार पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में, कि डिग्री के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है तो आप इजीली बता सकते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है। वैसे ही अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी पूछा जाए कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है तो आप ये भी बता सकते हैं। और यदि आपसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी इजीली समझ सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप इजीली बता देंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कभी कभार अगर नहीं मालूम होता तो हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, खास करके उसमें जब उसका डिग्री पूछा जाए, ठीक ना, क्योंकि अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसको आप मोनोमियल भी कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, तो उसके डिग्री में। तो इसलिए आपको डिग्री मैंने बता दिया कि जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे, यानी सिर्फ नंबर रियल नंबर इसमें दिए हुए होंगे, तो उसका डिग्री जो है वो 0 होता है। और जो जीरोज पॉलिनोमियल होते हैं, यानी सिर्फ 0, अगर 0 है पॉलिनोमियल में, सिर्फ 0 दिया हुआ है तो उसका नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, और बाकी आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल का वो भी सीख गए, और जीरो किसको कहेंगे पॉलिनोमियल का वो भी सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम्स पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इन सब के बारे में। ठीक है, बाकी तब तक आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये सब आप आंसर ईजिली कर सकते हैं। और जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लेंगे, फिर हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, तो आप इजीली और समझते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। और ये नोट्स के लिए मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको डायरेक्टली नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की या फिर वीडियो रोक के लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ से आप नोट्स पहले कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आप वीडियो को भी देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी डिस्कस अबाउट theorems, that is remainder theorem and factor theorem. Okay, so thank you so much.